सो लेट्स स्टार्ट माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए दो नई रेसिपीज़ लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो जी ये सुबह का टाइम था और मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, तो उसके बाद जो है मैंने सोचा सबसे पहले उसके जो है लंच बॉक्स की प्रिपरेशन कर ली जाए, जो मैं डेली बेसिस पे उसे साथ ही देती होती हूँ। तो उसके लिए मैं एक ही दफ़ा तैयारी करके रख देती हूँ और उसके बाद जो है 10-15 दिन मैं वही जो फ्रोज़न आइटम होते हैं ना, वही लंच बॉक्स में देती होती हूँ। उसके लिए मैंने 1 किलो के करीब चिकन ले लिया था और 1 कप जो है चने की दाल ले ली थी और अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और स्पाइसेस जो अपने लिहाज से डालते हैं ना, मैं बच्चों के लिए वैसे कम डालती होती हूँ। तो इसी हिसाब से मैंने डाल के ना प्रेशर कुकर में उसे प्रेशर दे दिया था और जब वो इस तरह से मैश हो गया था, दोबारा मैंने उसे स्मूथ करने के लिए चॉपर में चॉप कर लिया था और इसको ठीक करने के लिए तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए दोबारा चॉपर में चॉप करके रख देती होती हूँ। उसके बाद ही जो शेप देनी हो ना, जो कुछ बनाना हो, फिर उसके बाद ही मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ ना। जैसे समोसा बनाना हो या रोल बनाना हो या शामी बनाना हो। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद दोबारा मैंने इसे निकाला और मेरा बेटा जो है तकरीबन जो भी चीज़ खाता है उसमें चिकन ही लेता है। वो आलू वाले समोसे या आलू वाले रोल इस तरह से नहीं खाता होता। तो उसके लिए जो है ना मैंने कुछ इसी अमेज़े के साथ जो मैंने बनाया था इकट्ठा शामी वगैरह का भी और समोसे और रोल का भी एक ही साथ बना लेती होती हूँ। तो मैंने कुछ के जो है रोल बना लिए थे, कुछ के समोसास फ़िल कर लिए थे, तो कुछ मैंने इस तरह से शामी बना लिए थे। क्योंकि सुबह-सुबह जो होता है बच्चे के लिए, बच्चे के साथ उठना, दोबारा ब्रेकफ़ास्ट बनाना और साथ ही साथ उसका लंच बॉक्स तैयार करना, फिर ज़्यादा काम हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मैं तकरीबन 10-15 दिन का ये सारा इकट्ठा बना के रख देती होती हूँ। तो उसके बाद जो है फ्रीज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो ये मैं बना रही थी समोसे और रोल भी मैंने साथ बना लिए थे और इन सब को बनाने के बाद जो है मैंने दोबारा इसे फ्रीज़र में रख लिया था। थोड़े से ये हार्ड हो गए थे, फिर हार्ड होने के बाद दोबारा मैंने इसे निकाला और फ्रीज़र से। तो ज़िप लॉक बैग जो मिलते हैं हर मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और हर जगह से मिल जाते हैं हर किसी को। तो उसमें मैं डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह से जो है ना मेरे लिए दोबारा निकालना इजी हो जाता है। ये एक दूसरे के साथ चिपकते भी नहीं हैं। तो इस तरह से ये मेरे आज के तैयार हो गए थे। उसके बाद जो है माशाल्लाह से मेरे घर गेस्ट आ गए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, तो उनके लिए मैं बना रही थी चिकन अचारी हांडी। उसके लिए मैंने 3 पाव के करीब चिकन ले लिया था और उसके साथ ही मैंने आधा किलो के योगर्ट ले लिया था। उसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया था। आप जो है ना बीटर के साथ कीजिएगा, क्योंकि मुझे बीटर मिल नहीं रहा था। मैंने ज़रूरत इजाद की माँ है कहते हैं ना, फिर मैंने स्पून के साथ ही बीट कर लिया था। तो आधा किलो दही, तो साथ ही मैंने 1 कप फ्रेश क्रीम डाल दी थी। तो उसको दोबारा मैंने अच्छी तरह से क्रीम के साथ भी बीट कर लिया था और साथ ही साथ मैंने 2 चम्मच तकरीबन, हाँ 2 चम्मच मैंने अचार गोश्त मसाला के डाल दिए थे। तो टेस्ट इससे बड़ा अच्छा आता है। वैसे मैं तकरीबन घर के मसाले ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा ये भी डाल देती हूँ। तो ये डालने के बाद दोबारा मैंने इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया था और बीट करने के बाद मैंने इसे बीट करके फिर मैंने इसे रख दिया था। यकीन करें, जब मेरे घर गेस्ट आते हैं या ख़ासकर मेरी सिस्टर इन लॉ आती है, मेरे बच्चों की और मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी अटैचमेंट है, तो उसके लिए मैं कोई ना कोई अच्छी सी नई सी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। तो वो उसके बाद फिर मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल गरम हो गया तो उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था और साथ ही साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था और जब वो ब्राउन हो गए थे तो उसमें मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन की फिर जी मैंने की थी भुनाई। भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें दोबारा स्पाइसेस डालूँगी। अभी मैं इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लूँगी। यकीन करें, हमारे पास तो बड़ा ही रोला है गैस का जो है ना,
बड़े गंदे टाइम पे आती है और जल्दी जल्दी चली जाती है। ख़ासकर बच्चे जिनके होते हैं उनके लिए तो बड़ा ही मुश्किल होता है। इधर से एक तरफ से बच्चे भी संभालने होते हैं, दूसरी तरफ से टाइम पे ही सारा काम करना होता है, अदरवाइज़ हमारी गैस चली जाती है और टाइम पे काम भी नहीं हो पाता और सिलेंडर पे करना पड़ता है। तो जी सिलेंडर पे जो है काम अच्छी तरह से होता भी नहीं है, क्योंकि सिलेंडर वाली जो गैस होती है उसका प्रेशर बहुत कम होता है। तो खैर फिर मेरा जो है चिकन अच्छी तरह से भुन चुका था और उसमें फिर मैंने काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च डाल दी थी, ब्लैक पेपर 2 चम्मच और 2 चम्मच मैंने उसमें नमक डाल दिया था। फिर उसके बाद जो मैंने दही और क्रीम को बीट किया था, फिर मैंने उसमें दही और क्रीम डाल दी थी। दही और क्रीम डालने के बाद फिर मैं इसे ढक कर रख दूँगी और हल्की फ्लेम पर, तो ये खुद ही फ्राई भी होता रहेगा और साथ ही साथ गलता भी रहेगा। और जब भी इसका पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे तरीके से, फिर जब इसका घी ऊपर आ जाएगा, फिर लास्ट में मैंने इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्च काट कर डाल दी थी। तो इसलिए मैं इसे डिश आउट नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी जो गेस्ट थे उन्होंने कहा हम थोड़ी देर तक खाना खाएंगे। फिर उसके बाद मैंने रख दिया था, क्योंकि गरम दोबारा वैसे ही करना था मुझे। तो उसके बाद मेरे बेटे ने जी दोबारा ज़िद कर ली थी कि जो फ्रोज़न आइटम आपने बना के रखे हैं अभी अभी, तो वो मुझे फ्राई करके दें। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाद ही खाना खाएंगे, तो सारे बच्चों को जो है ना भूख लगी हुई थी। फिर मैंने सारे जो है रोल वगैरह और कुछ समोसे और इस तरह से मैंने उनको फ्राई कर लिया था और बहुत ही मज़े के थे और बच्चों ने भी आराम से इजीली खा लिए थे और बड़ों ने भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर ही लिया था। तो बड़े मज़े के बने थे। तो इस तरह मेरी सिस्टर इन लॉ भी पूछ रही थी रेसिपी का किस तरह बनाया है, कैसे बनाया है। तो मज़े के बने हुए थे। मैंने उन्हें भी यही मशवरा दिया कि आप भी इस तरह से बना के रखें, क्योंकि बच्चों के लिए भी ईज़ी हो जाता है। तो डेली बेसिस पे बंदा बच्चों को नई नई चीज़ें भी लंच बॉक्स में दे सकता है, नई नई वैरायटी होती है, तो बच्चे बड़े खुश होकर खा रहे होते हैं। तो इस तरह जो है ना मैं अपने बेटे को वैसे शेयर करने की भी थोड़ी सी हैबिट दी हुई है। मैं उसे कहती रहती हूँ, जब भी वो स्कूल के लिए लंच बॉक्स से लेके जाता है तो मैं उसको कहती हूँ साथ साथ जो भी बच्चे होते हैं तो उनको भी आप टेस्ट कराया करो। इस तरह से बच्चों की आदत भी हो जाती है शेयर करने की। तो इस तरह बच्चे शेयर करके खा भी लेते हैं और खुश भी हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप भी हो जाती है। तो उसके बाद जी मेरे पार्लर में आ गई थी ब्राइड, निकाह की ब्राइड। तो मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा मैं क्लिप दिखा दूँ। ये जी निकाह की ब्राइड थी, मैंने उसका हेयर स्टाइल बनाया था। तो बड़ी ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, वो थी भी अच्छी खूबसूरत थी। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है जी आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो जी बेल आइकन को भी ज़रूर दबाया करें, ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।